हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। प्रूव दैट द पॉइंट 4, 5, 7, 6, 6, 3, 3, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। इज इट रेक्टेंगल। हमें तो पहले प्रूफ करना है कि ये हमारे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो वर्टेक्स है पैरेललोग्राम के, और देखना है कि क्या ये रेक्टेंगल भी है क्या। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। ABCD यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाया हमने, और यहाँ पे 4 वर्टेक्स ABCD, और इनके जो हमारे डायगोनल्स हैं उनके क्या करें, हमने इंटरसेक्शन पॉइंट को P माना है। ठीक, अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से मान लेते हैं कि हमारा, अगर उस क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर हम की कंसेप्ट की बात करें तो की कंसेप्ट क्या होगा। यहाँ से अगर हम देखें तो पहले तो हमारा होगा यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ से अगर हम लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। वो क्या होता है कि इनके जो हमारे डायगोनल्स होते हैं ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ से लिखेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा यहाँ से AC का जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना, वही हमारे BD के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक, और यहाँ से अगर हम दूसरा अगर हम देखें यहाँ से कि ये रेक्टेंगल की रेक्टेंगल है कि नहीं, तो प्रॉपर्टी यहाँ से लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। देखिए, अगर वो हमारा पैरेललोग्राम है और वहां से क्या कह सकते हैं कि अगर उनके डायगोनल्स अगर इक्वल होते हैं। ठीक, यहाँ से लिखेंगे कि अगर AC इक्वल है BD का। ठीक, पहले तो अगर हम प्रूफ कर देंगे कि पैरेललोग्राम है, तो अगर प्रूफ कर दिए उसके बाद हम क्या करेंगे, डायगोनल्स देखेंगे। अगर डायगोनल्स इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये जो पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल भी है। ठीक, अब यहाँ से अगर हम आगे क्वेश्चन को देखिए तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन में देखेंगे तो यार डिस्टेंस हम निकालने के लिए हमें यहाँ से हमारा मिड पॉइंट जो है इसी निकालने के लिए हमें क्या होगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज आएगा। ठीक, अगर हम देखें तो ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ से x, y के लिए अगर हम देखें तो ये होता है हमारा x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये होगा। ठीक, तो चलिए बस इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं अब। ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें तो P क्या है, AC और BD के हमारे क्या है, यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें कि मिड पॉइंट ऑफ, लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC जो होगा वो क्या होगा, P। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ, यहाँ से लिखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ P जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6 अपॉन में 2, में 5 प्लस 3 अपॉन में 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 10 अपॉन में 2, में यहाँ से कितना हो जाएगा 8 अपॉन में 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 और यहाँ से 4, ये हो जाएगा क्या हमारा, यहाँ से लिखेंगे ये हो जाएगा P के यहाँ से कोऑर्डिनेट्स। ठीक, उस तरीके से हम क्या लिखेंगे कि BD के भी हम यहाँ से क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ BD लिखेंगे हम। तो यहाँ से लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7 प्लस 3/2 और यहाँ से 6 प्लस यहाँ से 2/2। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 10/2 में 8/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5 में 4। तो ये भी क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो ये भी हमारे क्या है मिड पॉइंट, और ये इसका जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएंगे हमारे 5, 4। ठीक, ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, ये लिखेंगे हम। ठीक, तो यहाँ से क्या कहेंगे कि हेंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये कह सकते हैं। ठीक, तो हमने तो ये प्रूफ कर दिया पैरेललोग्राम। अब हम देखते हैं कि क्या ये हमारा रेक्टेंगल है कि नहीं, तो उसके लिए हम यहाँ से AC फाइंड करेंगे। ठीक, तो AC क्या हो जाएगा, यहाँ से हम डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड करेंगे। ठीक, तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अगर हम देखते हैं, लिखते हैं तो D इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से लिखेंगे √x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक, तो बस इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, AC के लिए हो जाएगा हमारा 6 माइनस में 4 का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस में 5 का होल स्क्वायर, ये होगा। ठीक, यहाँ से हम देख सकते हैं कि AC जो होगा ये AC, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4 ठीक का होल स्क्वायर, फिर 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये होगा। ठीक, तो बस इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर 4 और यहाँ पे हमारे क्या -2 का भी 4 जो हो जाएगा स्क्वायर वो 4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा √8 आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ से अगर हम देखें BD
तो बी डी के लिए हम क्या देखेंगे, ये हो जाएगा 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस में 4 का 16, तो ये हो जाएगा √32। तो देखिए ये हमारा क्या है कि ए सी जो है वो इक्वल नहीं है बी डी का, तो यहाँ से क्या कहेंगे कि हेंस ए बी सी डी इज नॉट ए रेक्टेंगल। क्या है, ये हमारा रेक्टेंगल नहीं है। हमने तो प्रूफ कर दिया कि पैरेललोग्राम है, बट ये हमारा रेक्टेंगल नहीं होगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी प्रूव दैट दीज 4 पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम बट नॉट ए रेक्टेंगल। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।